हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पहले भी एक दो वीडियो ले चुके हैं, आपकी फिर से क्लासेस शुरू हो गई हमें। तो इसमें जो इतिहास का पहला चैप्टर है ना, क्या कब कहाँ कैसे, इसमें पुराने जो इतिहास उसके में बताया गया कि किस तरह से पुराने समय में जो इतिहासकार होते हैं, जो इतिहास की जानकारी रखते हैं, पुरातत्ववेत्ता होते हैं जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उन्होंने कैसे खोज की, कौन कौन से स्रोत थे जिसके जरिए उन्होंने पता लगाने का प्रयास किया कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, उनका खान पान क्या था, उनकी वेशभूषा क्या थी, वो किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, क्या वो आग जलाना जानते थे, क्या वो खाना पकाना जानते थे, क्या वो कृषि करना जानते थे, क्या वो पशुओं को पालते थे। ऐसे अनगिनत बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उसका वो ढूंढ के आंसर लाते थे, क्योंकि ये खुदाई के द्वारा जो चीज़ें मिलती थी ना, उसमें मूर्तियाँ भी मिल रही हैं, सिक्के भी मिल रहे हैं, आभूषण भी मिलते थे, हथियार भी मिल रहे हैं, बर्तन भी मिल रहे हैं। इन सबको देख करके और फिर वो पता लगाने का प्रयास करते थे कि ये किस समय की है, किस राजा के समय की है, उस समय कैसा शासन था, राजा के समय में वहाँ शासन व्यवस्था में लोग कैसे रहा करते थे, इस तरह से। तो ये पुरातत्वविद जो है, और फिर ये लिखे भी गए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया पांडुलिपि, वही अभिलेख। तो आपका एक क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आप देख लेना पांडुलिपि और ये जो अभिलेख है उसमें अंतर क्या है। बच्चों, पांडुलिपि तो क्या है कि लोगों के द्वारा लिखी जाती है, इसको अपन कह सकते हैं हस्तलिखित। हस्त में हाथों से लिखी गई, ठीक है, हाथों से जो लिखे जाते थे व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है। उसमें वो कागज़, अगर उस समय उसका आविष्कार हो चुका था तो कागज़ पर, पेड़ की जो छाल होती है उस पर, ताड़ के जो पत्ते होते हैं उस पर, उस समय जो भी साधन मौजूद थे उसमें वो अपने हाथों से जो है वो लिखा करते थे। तो इसको कहा गया पांडुलिपि, ठीक है। अब ये पांडुलिपियाँ एक तो इनको देखो लिखने में बहुत समय लगता था, फिर इनको अगर अपन कहते हैं कि पत्तों पे लिखा जाता था तो पत्तों में इनको संभालना भी बड़ा मुश्किल होता था, इनको कहीं लाना ले जाना भी बड़ा मुश्किल था, सार संभाल भी बड़ी मुश्किल थी इनकी। और एक होते थे ये अभिलेख। अभिलेख राजा लोग अपने जो है कोई इनकी उपलब्धि होती थी, उसके बारे में, अपने कार्यों के बारे में कोई बात होती थी तो पत्थरों पर या धातु पर, कठोर सतह जो होती है उस पर इनको लिखा जाता था। हालांकि इसमें कठिनाई होती थी क्योंकि कठोर होते थे, और ये जो पांडुलिपियाँ हैं इनको भी संभालना बड़ा मुश्किल होता था। तो ये जो पुरातत्वविद हैं, अगर आपसे कहा जाए कि बच्चों एक आप लिस्ट बनाइए कि पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, तो हम देखेंगे इसमें सिक्के, पुराने समय अपन मोहरे भी कह सकते हैं, राजाओं की मोहरें नहीं होती हैं, उसमें राजा का जो है चिन्ह बना होता है, तो उसमें समय भी कई बार लिखा होता है। तो सिक्के हैं, हथियार पुराने समय के, कहीं के लोहे के भी मिले हैं, कहीं लकड़ी के भी हथियार मिले हैं, कहीं किसी अन्य धातु के भी मिले हैं, कई पुराने चित्र मिले जिससे भी पता चला कि लोग उस समय चित्रकारी भी करते थे, रंगों का प्रयोग भी करते थे, और वो रंग कहाँ से लाते होंगे, कैसे लाते होंगे, ये सब एक अध्ययन का विषय था। आभूषण, उस समय वो आभूषण पहना करते थे, कैसे आभूषण होते थे, धातुओं के होते थे या सोने चांदी के होते थे या अन्य धातुओं के होते थे। मूर्तियाँ मिली हैं, मूर्तियाँ पीतल की थी, तांबे की थी या अन्य धातुओं की थी, किस चीज़ की थी। अवशेष, इमारतें, पुराने भवन, इमारतें, ये तो सबसे अच्छा तरीका होता था जानने का, पुराने जो अवशेष हैं। ये पुरातत्वविदों को, पुरातत्वविद में जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं उनको ये सब चीज़ें मिलती थी और फिर वो उनको जो है अध्ययन किया करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिखते हैं। अब इसमें अगर अपन कहें कि भाई इसमें बताओ कठोर चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो हथियार भी हैं, मूर्तियाँ भी हैं, भवन भी हैं जो पत्थरों के हो सकते हैं, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर बनाई जाती हैं। फिर आता है कि भाई एक राजा और एक किसान के जीवन में क्या अंतर हो सकता है। बहुत अंतर है। और राजा के लिए तो इतने सारे सेवक होते हैं, इतनी सारी सेना होती है, ठीक है, राजा का कार्य करने वाले तो बहुत लोग हैं। तो राजा का जीवन तो अपने किसान की तुलना में आसान ही मान सकते हैं। देखिए किसान तो सुबह घर से निकल रहा है तो सुबह से लेकर के शाम तक उसका समय का पता ही नहीं है। दिन में वो अपने खेतों में काम कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है, खुद ही काम कर रहा है, उसकी कोई सहायक तो ही नहीं, ज़्यादा सर उसके परिवार के लोग हो सकते हैं। यहाँ राजा के साथ तो बहुत सारे लोग जो होते हैं। राजा, हालांकि राजा भी जो है बड़ी सेना को जो है उसको संभालता है,
अपने पूरे राज्य को संभालता है, उसकी भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, पर उसको काम करने में सहायक लोग बहुत सारे होते हैं। तो ये एक आप अंतर यहाँ पर दे सकते हैं। आपकी क्वेश्चन है राजा और किसान की जो जीवन है उसमें आप अंतर क्या पाया जाता है, इसमें अपन ये अंतर बता सकते हैं। फिर आपके इसमें एक बच्चे एक लिस्ट है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो स्त्रियाँ कर सकती हैं, कुछ ऐसे कार्य जो पुरुष कर सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो दोनों मिलकर करते हैं। तो इसमें लिस्ट के अनुसार अगर अपन देखते हैं तो हस्तशिल्प में हाथों से कोई भी काम किया जा रहा है, हाथों से चाहे मूर्तियाँ बनाई जा रही हों, चाहे टोकरियाँ बनाई जा रही हों, या कोई और चीज़ें बनाई जा रही हैं, बर्तन बनाए जा रहे हो, तो ये काम तो दोनों कर सकते हैं। तो अपन जहाँ लिखा है दोनों, उसमें भी दोनों में लिख देंगे। मकान बनाने का कार्य पुरुष के जिम्मे, पुरुष करते हैं काम। मूर्ति शिल्प, मूर्तियाँ बनाना, ये दोनों कर सकते हैं, स्त्री और पुरुष। काष्ठ शिल्प में लकड़ी का काम करना ये पुरुष का काम है। और चम मैंने चमड़े उमड़े का जो काम है, ये कार्य भी किसके हाथ में, पुरुष के हाथ। फिर बच्चे आपकी पुस्तक में एक लास्ट में चित्र बना हुआ है। इस चित्र में जो लिपियाँ हैं वो हमारी समझ में तो आ नहीं सकती क्योंकि पुराने समय की है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लिपियाँ कौन सी, तो यूनानी लिपि भी है, ठीक है, लैटिन जो लिपि है वो भी है उस समय की, यूनानी लिपि जो है प्राचीन। तो इसमें 3 भाषाएँ, 3 लिपियाँ जो है बताई गई हैं। फिर जो चित्र का उपयोग किया गया उस चित्र में एल शब्द से शेर को बताया गया है और ए शब्द से चिड़िया को बताया गया। तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है कि ये जो लोग यात्राएं किया करते थे, अगर आपसे अभी कोई पूछे कि यात्राएं हम क्यों करते हैं या हम एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, आज अगर अपन अपने शहर में देखें आप एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, तो लोग भाई ऑफिस जाते हैं, कार्यालय, आप स्कूल भी जाते हो पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, तो लोग कार्यालय जाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, कोई शादी ब्याह कार्यक्रम होता है उसमें जाते हैं, जैसे आप पार्टी फंक्शन में जाते हैं कि नहीं, उसमें भी जाते हैं, आप खरीदारी करने के लिए भी जाते हैं जगह से दूसरी जगह, आप अपने लोगों से, जानकारों से मिलने के लिए भी जाते हैं, परिवार वालों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं। तो कई वजह हो सकती हैं जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था। पहले की अगर अपन बात करें तो पुराने समय तो आदमी भोजन की खोज में जा रहा है, शिकार करने के लिए जा रहा है, ठीक है, पशुओं के लिए पशुओं के साथ साथ जा रहा है, ऐसे वो वजह अलग हुआ करती थी। वर्तमान में वजह जो है वो अलग हो जाती है। फिर अभी जो अपन ने बात की थी अभिलेख के कठोर सत्ता में इससे लाभ क्या होता है और हानियाँ क्या हैं, तो अभिलेख लिखने में इतिहास की जानकारियाँ मिलती है। राजा लोग जो भी अपना कार्य करते थे उसको वो उसमें लिखवा दिया करते थे ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ सके, तो जगह जगह उसको रख भी दिया करते थे। तो चूँकि पत्थरों पे लिखे जाते थे या कठोर धातु पे, तो वो लंबे समय तक बने रहते थे, जबकि जो ये अपन कहते हैं पांडुलिपियाँ, ये कई बार नष्ट भी हो जाती हैं। अब कठिनाई ये थी कि कठोर सतह में लिखने में थोड़ी सी परेशानियाँ आती थी, पर लिखने के बाद वो लंबे समय तक रहती थी। तो ये जो पुरातत्ववेत्ता है उनको जो अवशेष मिलते थे, इसमें क्या कपड़े के अवशेष भी मिलते थे। देखो बच्चों, ऐसा कपड़ा ऐसा है जो लंबे समय तक टिक नहीं सकता, और उस समय चूँकि सूती कपड़े लोग पहनते थे तो सूती कपड़े बहुत जल्दी क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो कपड़ों के अवशेष जो है वो उनको कम मिले, क्योंकि कपड़ा क्या होता था, सड़ जाता था, गल जाता था, जबकि अन्य स्रोत उनको मिल गए। जैसे अन्य स्रोतों पर देखा ना, ये तो लंबे समय तक टिके रहते हैं, तो ये इनको मिल गए। फिर एक आपका यहाँ पर आया है जोड़ी बनाओ, तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है बच्चों। नर्मदा क्या है, आखेट संग्रह, आखेट में शिकार करने की, तो नर्मदा के आगे आप क्या लिखोगे, आखेट संग्रह। फिर मगध क्या बच्चे, बड़ा राज्य था, ठीक है, तो मगध के आगे क्या लिखोगे, बड़ा राज्य। गारो पहाड़ियों पे पहले क्या जाती थी, शुरुआत में कृषि, तो आरंभिक कृषि, यहाँ पर इसको आप जोड़ेंगे। सिंधु और उसकी जो नदियाँ थी सहायक, वो क्या, उसके आगे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले नगर बसे थे, प्रथम नगर सिंधु के। और गंगा की घाटी में 2500 वर्ष पहले के जो नगर है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो ये इनका मेल इस तरह से बनेगा। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ऐसे आपके इसमें चैप्टर तो मैंने आपको बता ही दिया था, इससे संबंधित कुछ और जानकारी जो है वो मैंने आपको दे दी। तो इसको बच्चों आप कॉपी में कर लेना, वीडियो देख लेना। अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आवाज़ सुन करके आप उसको देख करके कॉपी में कर लेना।